राधे राधे। विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। दिवाली के त्यौहार में दिवाली के तीसरे दिन भाई दूज अर्थात यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। यह त्यौहार यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ा हुआ है। इस त्यौहार को संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाइयों को तिलक करती हैं। भाई दूज को संस्कृत में भागिनी हस्ता भोजना कहते हैं। भारत के बाहर नेपाल में इसे भाई टीका कहते हैं। मिथिला में इसे यम द्वितीया के नाम से मनाया जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम भैया दूज की या भाई दूज की पौराणिक कथाएं सुनेंगे। पहली कथा हम यमराज और उनकी बहन यमुना से सुनेंगे। सूर्यदेव की पत्नी छाया के गर्भ से यमराज और यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से स्नेहवश निवेदन करती थी कि वे उसके घर आकर भोजन करें, लेकिन यमराज व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल जाते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना अपने द्वार पर अचानक यमराज को खड़ा देखकर हर्ष विभोर हो गई। प्रसन्नचित्त हो भाई का स्वागत सत्कार किया और भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। तब बहन यमुना ने भाई से कहा कि आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करेंगे और इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। यमराज तथास्तु कहकर यमपुरी चले गए। इसलिए ऐसी मान्यता प्रचलित हुई कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं और उनकी बहन को यम का भय नहीं रहता। कहते हैं कि इस दिन जो भाई बहन इस रस्म को निभाकर यमुना जी में स्नान करते हैं उनको यमराज जी यमलोक की यातना नहीं देते। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पान भेंट करने से बहनों का सौभाग्य अखंड रहता है। आइए अब सुनते हैं भैया दूज की एक लोक कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती 7 फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता और बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह एक एक करके उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी अभी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आई तो सभी बहनें अपने भाई को तिलक कराने गई। भाई ने कहा कि मैं भी अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और उससे पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई ले और घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो रास्ते में उसे सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई बोला तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा कि अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक कर लूँ तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला बहन जल्दी से खाना दे, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। अब बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे और ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा बहन इतनी देर हो गई तो क्या कर रही है और क्या पका रही है। तब बहन ने उसको सारी बात बता दी तो भाई बोला अरे पागल, कहीं घी में चावल पकते हैं या दूध से कोई रसोई लेते हैं। गोबर से रसोई ले और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बड़ी जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला कि मैं तो कुछ नहीं लाया।
बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला, उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने मुझे बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए रात में लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो उन्होंने माँ से कहा कि खाना दे दो। तो माँ ने कहा, खाना बनने में अभी देर है, तुम्हारे मामा के लिए जो पान लड्डू बनाए थे उसमें से थोड़े से रखे हैं, वही खा लो। बच्चों ने वहाँ जाकर देखा कि वह उसमें तो सांप की हड्डियाँ पड़ी हैं। यह बात माँ को आकर बताई तो वह पागल होकर भाई के पीछे भागने लगी। रास्ते भर लोगों से पूछती गई कि किसी ने गैल बटोई देखा है क्या, किसी ने मेरा बावड़ा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि वहाँ पेड़ के नीचे लेटा है तो है। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुँची, अपने भाई को नींद से उठाया और उससे पूछा, भाई तूने कहीं मेरे दिए लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, मैंने तो नहीं खाए, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे पीछे आ गई। भाई बोला, बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, ज़रूर तूने खाए हैं, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू नहीं मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगी, वह भाई को बोलती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला कि अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं, देख दूर कहीं चील उड़ रही है, जा शायद वहाँ तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह ज़मीन में 6 शिलाएँ गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने वहाँ पूछा कि ये सिलाई किसकी हैं। तो वहाँ एक बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये सिलाएँ ज़मीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं सिला ज़मीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये सिलाएँ किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बताया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, मर जाइयो तो कट जाइयो। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया। बोला, अभी तो ठीक ठाक थी, इतने में ये कैसे पागल हो गई। इसी तरह दोनों भाई बहन अपने घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चीर कर हुए खाएंगे। सब लोग बड़े परेशान, सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के दरवाजे से जाएगा, आगे के दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं के वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। सब लोग बोलने लगे कि ये कि पागल नहीं, ये कुछ जानती है। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली नहीं, कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। जैसे ही दूल्हे को डसने हुआ दुल्हन ने उसे
एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट बंद कर दी। थोड़ी देर बाद नागिन लहराती हुई आई। दुल्हन से बोली कि मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन बोली ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोला कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण छोड़ दिए। फिर दुल्हन ने कहा एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़ो, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़ो। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह चल बसा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तो मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बड़ी खुश हुई। बोली यह सब तो बावली का किया जा रहा है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वो भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर जाने लगी। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा बेटी पीछे मुड़ के देख तो सारी लक्ष्मी ले जाएगी, तो तेरे भाई भाभी का क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। तो ये थी भैया दूज की पौराणिक कथा। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।